चौबारे की संचालिका सरबजीत जी, कार्यक्रम को रुचिकर आकर्षक जामा पहनाने वाले संजीव जी, अंजलि जी, शैला जी आदि आदि, सभागार में उपस्थित वक्तागण, श्रोतागण तथा सहनशीलता का दामन थामने की वजह से शांति से जीवन बिताने वाले सभी सीनियर्स का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरा नाम सूचीबद्ध किया। सावन के ऊपर अपने विचार रखना चाहूँगी कि राजनीति का महत्व नेताओं से, धर्म का महत्व गुरुजनों से, समाज का महत्व महिला एवं पुरुषों से, पर्वों का महत्व आस्था और विश्वास से, और सावन का महत्व बरसात और त्योहारों से। कहते हैं पार्वती जी ने शिव को अपने पति के रूप में मांगने हेतु व्रत किया था, निराहार और निर्जल, न खाना न पीना, तभी उनको शिव मिले थे। कैलेंडर के अनुसार जनवरी से दिसंबर 12 माह होते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, माह, पूस, फागुन माह, ये हिंदू पंचांग के अनुसार 12 महीने होते हैं। जुलाई से अगस्त तक का माह सावन या श्रावणी नाम से जाना जाता है, जो कि 2021 में 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था और बाकी 3 अगस्त में पड़ने जा रहे हैं। शिव का पूजन, उनका दुग्धाभिषेक तथा बेलपत्री के पत्तों पर राम नाम लिखकर चढ़ाकर इसकी पूजन किया जाता है। सावन का माह हर्षोल्लास और त्योहारों और बादलों की गड़गड़ाहट से जाना जाता है। 11 अगस्त को हरियाली तीजें, जो महिलाओं के लिए खुशी का पर्व है, मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं, श्रृंगार कर नए कपड़े पहन पेड़ पर पले झूले झूलती हैं। मैं झूले का एक वो मॉडल लाई हूँ और टांगा हुआ है मैंने। लाल हरे वस्त्रों से निराली शोभा होती है। शादी के पहले साल में मायके से सिंधारा और ससुराल से सोहगी चढ़ाई जाती हैं। हालांकि मेरे ख्याल से यूपी वाले सब जानते होंगे। बेटियां मायके में रहकर इसे मनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। 22 अगस्त को भाई बहन के प्रेम वात्सल्य का प्रतीक रक्षाबंधन, जिसे भाई को राखी बांधकर रूमाल, मिठाई और भेंट देती है और भाई बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर गोल्ड, रुपए, वस्त्र प्रदान अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और मथुरा वृंदावन में यदि किसी को मौका मिला हो और न मिला हो तो मौका पाएं। वहाँ की छटा देखने लायक होती है, अद्वितीय सजावट होती है, देशी और विदेशी भक्तों की जुनून देखने लायक होता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के 12 बजे शंख, घड़ियाल आदि बजकर पूजा पाठ करके तभी प्रसाद चढ़ाकर खाते हैं। पूरे दिन व्रत उपवास रखते हैं। मैं भी उसमें से भुक्तभोगी हूँ। 31 अगस्त नवमी के दिन कन्या लांगरा जमाते हैं, हलवा पूड़ी चना से, तथा उनका पूजन कर उन्हें भेंट देते हैं और उनको भोजन कराते हैं। इस प्रकार भारत कृषि प्रधान देश है। खेती बारिश पर निर्भर करती है। वर्षा से नदी, नाले, झील भर जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है और महाराष्ट्र के पश्चिम तट में बहुत ज़्यादा होती है। 4 महीने लगातार वर्षा होती है और आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि महाराष्ट्र में त्राही त्राही इस वर्षा ने मचा रखी है। स्कूल में तो रेनी डे अक्सर ही हो जाता है। कावड़िया, शिव के भक्त जो होते हैं, कावड़िया कंधे पर रखकर झूले की तरह लटका कर उसमें गंगा जल लाते हैं और शिव पर चढ़ाते हैं। ये बहुत भक्तिमय काम करते हैं। अलीगढ़ में होने की वजह से रात के 12-12 बजे तक हम लोग कैंप लगाते थे। उनकी सुविधा का पूरा ध्यान, लेटने का, बैठने का, क्योंकि कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, उनको कंधे पर ही लेकर चलते हैं। और आजकल तो महिलाएं भी इसमें लेकर आगे बढ़ रही हैं। रात्रि में घनघोर अंधकार है, जंगल है, कहीं से गुजरती हैं, कोई डरती नहीं है, जरा भी भय नहीं खाते और शिव जी के भजन बोलते बोलते ही पूरा ये प्रक्रिया कर लेती हैं। सावन पर अनेकों फिल्में बनी हैं, अनेकों फिल्मी गीत प्रसिद्ध हैं, जैसे सावन का महीना पवन करे शोर, हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आए झूला पड़ गए बहारों में आदि आदि। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, शिव का ब्याह इसका बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। उनकी बारात देखने लायक होती है। सब भभूत लगाते और बालों को बड़े बड़े और सब गले में डाले हुए होते हैं। तो कहा जाता है कि शिव का स्वरूप और उनका परिवार मानव को सांसारिक संकीर्ण वैचारिक परिधि से बाहर निकालकर वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना समझाता है। अब देखो सावन आया जी, सूखे फूल पत्तों को दिलाने जीवन दान, आया जी सावन, खुशियों की सौगात, रिमझिम बरसात की फुहार लेके आया सावन का सुहाना मौसम। रिमझिम बारिशों में
पंख फैलाए नाचते हुए मोरों के आकर्षक सुंदरता को देखने का नया मौसम आया है। फूलों को मिलाती सुंदरता और अद्भुत महक को सूंघने के लिए नया मौसम आया है। देखो जी, सावन आया है। आग उगलती गर्मियों से छुटकारा दिलाने का नया मौसम आया है। देखो जी, सावन आया है। गीली गीली सी महकती उपवन लाया है। देखो जी, सावन आया है। सावन आया है, सावन आया है, वो तो आईसीसी पर भी छाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सावित्री जी, बहुत अच्छा आपने बताया ये सावन के बारे में। और क्या